हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल गेन का चैप्टर टैक्सेशन में और कवर करने जा रहे हैं एग्जेम्पशंस। ठीक है, तो बहुत लंबी लिस्ट है, काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस हैं, तो बहुत ही आराम से रीड करना है, इस एग्जेम्पशन के बारे में समझना है और इस वीडियो के साथ ही आपको इसको मेमोराइज करना है। क्यों मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ? इट्स बिकॉज ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि अगर आप एक बार समझ के उसको तुरंत मेमोराइज कर लोगे और विद इन 24 आवर्स में रिवाइज कर लेंगे आप, तो आपको जो है कमांड हो जाएगी चीज़ों पे एंड इट विल जस्ट फीड इनटू योर माइंड। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो यू विल डिस्कस विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। तो हम इस वीडियो के थ्रू पहला जो एग्जेम्पशन कवर करेंगे वो है इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को जब परचेज करने जाते हैं या न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे जब किसी प्रकार का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरीके से एग्जेम्पशंस मिलते हैं कैपिटल गेन के अंदर। एक तो आपको मिलता है सेक्शन 54 के अंदर, ठीक है, जो कि एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के बाद दूसरे में इन्वेस्टमेंट करना होता है। और दूसरा जो एग्जेम्पशन मिलता है वो मिलता है सेक्शन 54F में। सेक्शन 54F में क्या होता है कि आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, और फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के एग्जेम्पशंस हैं जो कि मिलते हैं अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे। कैच है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 54, ठीक है, और फ्यूचर लेक्चर्स में हम कवर करेंगे सेक्शन 54F। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन 54। देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मोटिव है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप रेफरेंस बुक को रेफ़र करेंगे। जो आप जिन स्टूडेंट के पास कॉमर्स अचीवर की मटेरियल्स हैं उनके पास तो कोई इश्यूज़ नहीं होगा, दे गेट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट। ठीक है, और इवन आपको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और फुटर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और कई बच्चे उसको कैच नहीं कर पाते तो दैट आर हाईलाइटेड एंड एज एन अ फुटर देयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन 54 किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सबसे पहले इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में सेक्शन 54 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सेकंड, कौन सी एसेट आपने ट्रांसफ़र की थी? ठीक है, क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र की थी, ठीक है, जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हुई होगी, उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र भी किसी तरीके से आप ट्रांसफ़र की डिफिनीशन को याद कर लोगे। ठीक है, आपने ट्रांसफ़र करी है। ठीक है, कैसा नेचर होना चाहिए उस एसेट का? नेचर ऑफ एसेट, क्या नेचर होना चाहिए? लॉन्ग टर्म होना कंपलसरी है। वो जो कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफ़र करी है वो लॉन्ग टर्म होना मैंडेटरी है, शॉर्ट टर्म नहीं। तो ये कैच है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म होना है। नेचर क्या है एसेट का जो ट्रांसफ़र करी है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब नई एसेट कब परचेज कर लेंगे आप? जो नई कैपिटल एसेट आप परचेज कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं से, वो आपको किस ड्यूरेशन में कर लेनी? एक न्यू अमेंडमेंट आया है जो क्या है 1 अप्रैल 2020 में। ठीक है, कि आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना है एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगर एसएससी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है, एसएससी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है, ठीक है, उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी थी। ठीक है, और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हो गया अप टू 2 करोड़ है। ठीक है, तो उसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है टू यूटिलाइज दैट सेट अमाउंट। ठीक है, फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रेसिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया। ठीक है, पहले क्या था कि अगर आपने एक किया तो एक ही के प्रति मिलता था। ठीक है, अब क्या है, ये हट गया है। 1 अप्रैल 2020 से आ गया कि 2 हाउस प्रॉपर्टी के लिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए अप टू ₹2 करोड़ तक का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर एज एन ऑप्शन है। ठीक है, आप एक के प्रति भी कर सकते हैं और दूसरे के प्रति भी कर सकते हैं, या पूरा पूरा अमाउंट एक के प्रति ही यूज कर सकते हैं। दैट्स एन ऑप्शन, बट अप टू 2 हाउसेज अलाउड है, 2 रेसिडेंशियल
हाउस प्रॉपर्टी अलाउड है। ठीक है, मैं जो इनकम टैक्स एक्ट का लॉ है मैं एक बार आपके लिए उसे रीड करती हूँ। Investment in residential house property, an SSC having a long-term capital gain up to rupees 2 crore arising from the transfer of residential house, यानी रेजिडेंशियल हाउस को आपने ट्रांसफर किया, उससे अराइज हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ का। ठीक है, एंड वन टाइम अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यूटिलाइज द सेड अमाउंट फॉर द परचेज, चाहे तो आप परचेज करें, उस नए घर को परचेज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। ठीक है, ऑफ 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। ठीक है, तो एक कैच में बताना चाहूँगी यहाँ पे आपको कि आपको जो इन्वेस्ट करना है नेक्स्ट में, एक तो वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अप टू 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में मिल रहा है, इन इंडिया में होनी चाहिए। ठीक है, ये कैच है, इन इंडिया में होनी चाहिए, वो परचेज भी हो सकती है और उसका कंस्ट्रक्शन भी करा, अब जो भी दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो कौन सी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे, मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू भी आपको बताऊंगी, पहले हम लोग वर्डिक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है ये अमाउंट ही, इसको आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, टू परचेज और कंस्ट्रक्ट द न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा देख लेते हैं। एग्जेम्पशन आपका लोअर मिलता है, जितना आपने अमाउंट लोअर ऑफ 2, फर्स्ट जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कैपिटल गेन जो भी लोअर होगा उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, अब एक कंडीशंस देख लेते हैं, इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको करवाऊंगी, हम पहले कंडीशंस देख लेते हैं कुछ। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है, देयर इज अ टाइम लिमिट। ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट टाइम लिमिट है इन्वेस्टमेंट का। अगर प्रॉपर्टी परचेज की है, करनी है आपने या परचेज किया, ठीक है, तो आपने मानो यहाँ पे सेल किया है या ट्रांसफ़र किया है, कोई भी वर्ड मैं यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, उससे 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर। ठीक है, कब, इस डेट ऑफ ट्रांसफ़र से आपको प्रॉपर्टी जो नई है वो परचेज कर लेनी है, 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर। ठीक है, चाहे ये दोनों नहीं हो सकते ना, प्रॉपर्टी एक ही बार परचेज करोगे, कई बच्चे ना एग्जाम हॉल में ये छोटी छोटी बेवकूफ़ी कर देते हैं, चाहे 1 साल पहले ले लो या आने वाले 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपने परचेज कर लिया, दिस और दिस फ्रॉम किससे चेक करेंगे, डेट ऑफ द ट्रांसफर से चेक होगा, आपने परचेज कर लेनी है प्रॉपर्टी और अगर कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हो तो। ठीक है, तो जो डेट ऑफ ट्रांसफर है उसके 3 ईयर के अंदर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कराना है, विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, और नई प्रॉपर्टी जो आपने परचेज की है, ऐसा तो नहीं कि आज आपने परचेज की कल सेल कर दी, रोटेशन करा दिया, तो ये नहीं, एक कंडीशन रख दी है कि वो जो नई प्रॉपर्टी परचेज की है आपने उसको होल्ड रखना है, उस नई प्रॉपर्टी को कब तक, कम से कम 3 साल तक, फ्रॉम आपकी डेट ऑफ परचेज से, या जब आपने परचेज की या आपने कंस्ट्रक्शन कराया। ठीक है, 3 साल तक उस प्रॉपर्टी को आपको होल्ड रखना है। ठीक है, और अगर ये नई प्रॉपर्टी आपने सेल की सपोज 3 साल के बाद, ठीक है, या 3 साल के बाद की, तब तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, एग्जेम्पशन हो चुका है। अगर विद इन पीरियड में आपने सेल की वो प्रॉपर्टी, विद इन 3 ईयर्स में आपने सेल कर दी, किसी और को दे दी, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। कैसे, जो आपको पैसे मिलेंगे सेल कंसिडरेशन ऑफ न्यू एसेट से, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये एग्जेम्पशन से रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कंडीशन को ब्रेक कर दिया, आपने 3 साल तक प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं रखा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो कौन से। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक प्रोविजन है सेक्शन 54 के साथ है। न्यूमेरिकल को हम सेपरेटली कवर करेंगे, लेकिन अभी हम ड्रामेटिकली एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, सेक्शन 54, सबसे पहले ये इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है,
और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ये हो चुका होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आपने जो इस प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, आपने ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया होगा, ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब ये जो प्रॉपर्टी थी आपकी, ठीक है, इसके आपने इसको ट्रांसफ़र किया तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र होगी कोई, ठीक, इसके 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफ़र से आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हो, या आपने 1 ईयर बिफोर ट्रांसफ़र के पहले ही 1 साल, विदिन 1 साल में आपने परचेज की है प्रॉपर्टी, ठीक है, या 2 ईयर उसमें आपने परचेज की है प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी ये जो घर है आपका जो पुराना है, इसको आपने सेल करना है, तो सेल करने से पहले, भाई सपोज करो आप वहाँ रहते हो, तो उसको सेल करने से पहले ही आपने 1 साल के अंदर अंदर एक प्रॉपर्टी परचेज की, या फिर आपने विदिन 3 ईयर में कंस्ट्रक्ट करा है, या विदिन 2 ईयर में आपने दूसरी प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी परचेज की, और वो जो नई प्रॉपर्टी है वो भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। वो भी क्या होनी चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और इस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आपको कम से कम 3 इयर्स तक होल्ड रखना है, अपने पास रखना है। और अगर आपने नहीं रखा, आपने इसको 3 इयर्स तक होल्ड नहीं रखा, आपने सेल कर दिया विदिन 3 इयर्स में, ठीक है, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसका कॉम्पिटिशन हमने ऑलरेडी देख लिया। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैंने काफ़ी इलेबरेटिव वे में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन इन्वेस्टमेंट इन द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो ये जो है आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की है, ठीक है, तो ट्रांसफ़र किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, ये ही आके यहाँ पे आपका जो है इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर विद दिस सेक्शन 54 and take care, see you in the next lecture with a new topic.